हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ब्लॉक कृषि अधिकारी के 1051 पदों पर भर्ती जारी हुई है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारा ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर रिक्रूटमेंट। ब्लॉक कृषि अधिकारी के 1051 पदों पर नवीनतम भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा के आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार कृषि विभाग में अनुमंडल कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक एवं प्रचंड कृषि पदाधिकारी के 1051 पदों को भरा जाएगा। इन पदों को भरने के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से मांगे गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए 1051 पदों पर नवीनतम भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इस नोटिफिकेशन को बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार कृषि विभाग में अनुमंडल कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक और प्रचंड कृषि पदाधिकारी के 1051 पदों को भरा जाने वाला है और इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से मांगे गए हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं अब इस रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो ब्लॉक कृषि अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 15 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक भरे जाएंगे। अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इस समय सीमा के बाद में किसी भी तरह के आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कैंडिडेट्स को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 15 जनवरी 2024 है और इसकी लास्ट डेट 28 जनवरी 2024 है। जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट इस टाइम लिमिट यानी 15 जनवरी से 28 जनवरी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दे, ताकि वो भी इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन सके, क्योंकि इस टाइम लिमिट के बाद यानी 28 जनवरी के बाद किसी भी तरह के एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जानते हैं आगे अब एज लिमिट के बारे में, यानी कि इस रिक्रूटमेंट की आयु सीमा क्या है उसके बारे में। तो कृषि प्रखंड अधिकारी भर्ती के लिए आवेदनकर्ता के लिए एज लिमिट न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है, वही अधिकतम 37 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर की जाएगी। सरकारी नियम अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि इस रिक्रूटमेंट की एज लिमिट मिनिमम एज 21 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 इयर्स होनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट आरक्षित वर्गों से बिलोंग करते हैं उनको जो सरकारी नियम अनुसार एज लिमिट में छूट छाट दी जाती है वो भी दी जाएगी। जानते हैं अब इस रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फीस यानी आवेदन शुल्क के बारे में। तो कृषि विभाग में नई भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग रखा गया है। सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये रखे गए हैं, वहीं ST, SC, महिला एवं दिव्यांग वर्ग के लिए 200 रुपये रखे गए हैं और अन्य सभी वर्गों के लिए भी 750 रुपये रखे गए हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, क्योंकि अन्य किसी भी माध्यम से
आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फीस अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग रखी गई है। तो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ रखी गई है। वहीं SC, ST, महिला और दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये यानी 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है और अन्य सभी वर्गों के लिए 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ये एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड से होगा क्योंकि और कोई भी मोड यहाँ पर दिया नहीं गया है और किसी मोड से एप्लीकेशन फ़ीस स्वीकार नहीं किया जाएगा। जानते हैं अब इस रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो कृषि अधिकारी पदों पर भर्ती के आवेदनकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक डिग्री रखी गई है। किसी भी संस्था या विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ संबंधित विषय से डिप्लोमा पास अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री रखी गई है। वहीं किसी संस्थान या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट के संबंधित विषय में डिप्लोमा पास कैंडिडेट्स भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं अब इस रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कैसे करना है उसके बारे में। तो कृषि अधिकारी पदों पर भर्ती का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए हम स्टेप्स बता रहे हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, वहां पर भर्ती का नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें उपलब्ध संपूर्ण जानकारी को चेक करना है। संपूर्ण जानकारी को चेक करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। फिर मांगी गई संपूर्ण जानकारी दस्तावेजों से संबंधित फोटो, सिग्नेचर सहित अपलोड करके आवेदन फॉर्म भरना है। आवेदन शुल्क का भुगतान अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑनलाइन तरीके से करना है। आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक भर लेने के बाद में सबमिट कर देना है और आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे स्टेप्स जो हमने अभी बताए। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी गई है, उसमें उपलब्ध संपूर्ण जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है, पढ़ लेनी है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन भी मैच कर लेनी है कि इस रिक्रूटमेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो और आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है। फिर वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, उसमें मांगी गई संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको सही भर लेनी है, जैसे आपका नेम, आपकी एज, आपका एड्रेस, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी, ये सब कुछ वहाँ पूछा गया होगा, आपको सही भर लेना है। फिर आपको आपका फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ अपलोड कर देना है। साथ ही जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो भी आपको वहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फिर आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑनलाइन मोड से पे करनी है। ऑनलाइन मोड से यानी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आवेदन फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक भर लेने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। लास्ट में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है ताकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी जानकारी बताई, सारी इन्फॉर्मेशन बताई। तो आई होप आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारी चैनल को अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में हम आपको बता सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।